जोधपुर शहर में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए कई सालों से चल रही बीआरटीएस बस संचालन इन दिनों अफसरशाही और राजशाही की भेंट चढ़ी हुई है। बसों के संचालन को लेकर कोई पाला नगर निगम में डाल रहा है तो महापौर प्रशासन में डाल रहे हैं। इन सब के बीच बसों के संचालन को लेकर जब शहर विधायक अतुल बंसाली से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि बीआरटीएस की सभी 39 बसों का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। शहर में केवल 20 बसों का संचालन हो रहा है और 19 बसें धूल फांक रही है। उन्होंने कहा कि बसों का संचालन नगर निगम का दायित्व है, मगर पूर्ववर्ती सरकार की अफसरशाही ने इसके संचालन में बाधा उत्पन्न करते हुए संचालन पर रोक लगा दी, जिससे जनता को सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध होने में दिक्कतें आई। मेरे ख्याल से राजनीति अपनी जगह है और प्रशासनिक व्यवस्था अलग जगह है। पर जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने अपने गृह क्षेत्र में राजनीति और प्रशासन को एक साथ कर एक शर्मनाक और एक ऐसी षड्यंत्र बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि जब 2 महीने पहले निगम के आयुक्त का और जोधपुर जिला कलेक्टर का कहना था कि इसका डिसीजन 2 महीने पहले ले लिया था और आचार संहिता के चलते ये बसें बंद नहीं की थी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आचार संहिता थी तो आपने उस आचार संहिता के अंदर ये डिसीजन कैसे लिया, और अगर ये डिसीजन आचार संहिता के पहले ले लिया था तो आपने उस दिन इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि उससे अशोक गहलोत की और कांग्रेस सरकार की नाकामी जनता के सामने आती। और आज जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दिखाकर एक राज्य में सत्ता परिवर्तन की ओर अग्रसर हो गया है, और अशोक गहलोत जी के आप एक तरह से मैं कहूँगा ये सारे प्रशासनिक अधिकारी एक नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे थे, और जो जो योजनाएं थी अब इन योजनाओं को बंद करने की तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं। और यही हमने चुनाव में कहा था कि हमारे मोदी जी की गारंटी है और अशोक गहलोत की गारंटी फर्जी गारंटी है, जिनकी सत्ता जाने के एक दिन बाद ही उनके जो लगाए हुए नुमाइंदे प्रशासनिक स्तर पर थे उन्होंने इस तरह के दूषित और घृणित कार्य को करने की योजनाबद्ध तरीके से काम किया। इस बारे में जब मैंने सीईओ नगर निगम अतुल प्रकाश से बात की, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया कि भाई जिला कलेक्टर से बात करो। जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने ये बताया भाई 2 महीने पहले का डिसीजन है। तो ये सारी एक कॉन्फ्रेंस ही है, और किसी भी तरह से जनता के साथ इस तरह का जो धोखा करेंगे जनता उसको सहन नहीं करेगी। और सबसे बड़ी उसमें और बात ये है कि बंद करना चालू करना, मान लो एक कंपनी है और उसके अंदर है, आपको बंद करना है, आप उसके लिए जो भी व्यवस्था है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बंद कर सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ। पर जनता को बिना उसकी सूचना दिए अचानक एक दिन आप दोपहर में ऑर्डर निकालते हो कि कल से ये बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कलेक्टर महोदय खुद भी इस समय छुट्टी पे या अपनी ट्रेनिंग के लिए जोधपुर शहर से बाहर है। उसके बाद डीएलबी डायरेक्टर से बात की गई, हरदेश जी करके, उनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर की, जबकि लोकल ये लोग कह रहे हैं हमने डीएलबी से ऑर्डर लिया हुआ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये जो सरकार 5 साल चली किसके भरोसे चली, ये समझ के बाहर है